Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our third video of career guidance series by Expert MD Care. In this video, I will give you all the instructions for choosing a good institute. आपको अपने इंस्टीट्यूट चूज़ करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, जिनमें से पहली ये है कि इट शुड बी रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट कि भले आपका इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, वो एक वेल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी वजह से डिफेम नहीं होना चाहिए और इसका एक अच्छा नाम होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट में आप जो है एडमिशन लें। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आप सिर्फ वहाँ पे आपने पढ़ना नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत से इंसान को एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंसेस आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वो एक्सपीरियंसेस ज़्यादा आप गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट में ही देख सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट। तो आपको प्रेफर गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं देन आपको अगर और आपका जो है मेरिट वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बन रहा होता तब देन आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है इट शुड हैव अ हाई मेरिट। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएं वहाँ का मेरिट जो है वो हाई इन मेरिट जो है वो हाई होना चाहिए। हाई मेरिट का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पे हाई मेरिट होगा वहाँ पे सब बच्चों का IQ लेवल या फिर कह सकते हैं कि उनका कैलिबर जो है वो तकरीबन सेम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है और जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे जो है वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, और जो डिग्री मेहनत करके हासिल की जाती है वो डिग्री आपको आपकी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड नॉट बी अ स्मॉल इंस्टीट्यूशन। आप का इंस्टीट्यूट जो है वो कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेल रिकग्नाइज्ड अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, बड़ा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इट शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। आप ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाएं वो HEC से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, कुछ बहुत से ऐसे प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको डिग्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेकिन वो HEC से रिकग्नाइज्ड नहीं होते। ठीक है, और आप बहुत से ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिन्होंने स्टूडेंट को डिग्रीज़ प्रोवाइड की हैं लेकिन स्टूडेंट को अपने डिग्री के सेकंड या फिर थर्ड ईयर में या मे बी फोर्थ ईयर में भी उनको पता चला है तो इन द एंड स्टूडेंट का ही टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि आप एडमिशन लेने से पहले आप ये श्योर कर लें कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं वो HEC से रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है इट शुड हैव वैलिड सीट्स। आप जिस इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी वैलिड सीट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैलिड सीट्स अलाउ की जाती हैं। ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सिटी उन वैलिड सीट से अपनी ज़्यादा एडमिशन जो है वो अलाउ कर ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं उन स्पेसिफ़िक सीट से ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं तो ये उस इंस्टीट्यूट के लिए या बच्चों की डिग्री के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है, आपको ये श्योर कर लेना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप जा रहे हैं वो अपनी वैलिड सीट से ज़्यादा एडमिशन्स ना ले रहे हों। ठीक है, इट शुड हैव एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उनका एनुअल सिस्टम होना चाहिए। जो डिग्रीज़ एनुअल सिस्टम रिक्वायर उनको जिन डिग्रीज़ को एनुअल सिस्टम रिक्वायर है वो एनुअल सिस्टम होना चाहिए और जिन डिग्रीज़ का सेमेस्टर सिस्टम है फॉर्मली वो उनका सेमेस्टर सिस्टम ही होना चाहिए। बहुत सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनका एनुअल सिस्टम होता है फॉर्मली, जिस तरह MLT और DPT MIT ये सारे हेल्थ साइंसेस की जो डिग्रीज़ हैं इनका फॉर्मली मेडिकल कॉलेजेस में एनुअल सिस्टम होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और कुछ छोटे इदारे जो हैं वो इनका सेमेस्टर सिस्टम में भी उनके एग्ज़ाम्स ले रहे होते हैं। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं और जिस भी आप डिग्री में जा रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उनका एग्ज़ाम सिस्टम हो। ठीक है, अगर वो फॉर्मली उनका एनुअल सिस्टम है तो वो आपका इंस्टीट्यूट भी उस डिग्री के लिए एनुअल सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा हो और जो
سیمیسٹر سسٹم ریکوائر کرتی ہیں جو ڈگریز، ان کا سیمیسٹر سسٹم ہی ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ہیو اے گڈ ڈپارٹمنٹ. آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے وہ ڈپارٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے، اس کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ڈگری کا اور ڈپارٹمنٹ کے ماحول کا الٹیمیٹلی آپ کی پرسنالٹی پر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈپارٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے. آل سبجیکٹس شوڈ بی ٹاٹ. آپ کے انسٹیٹیوٹ میں تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے. گڈ لیبس شوڈ بی پریزنٹ دیئر. اگر جس بھی یونیورسٹی میں آپ ہیں، اگر آپ کا تعلق سائنس کی فیلڈ سے ہے اور وہاں اس کی لیبز ہوتی ہیں تو لیبز اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیبز اچھی ہوں گی تو آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں کسی انڈسٹری میں یا کسی کمپنی میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ اچھی پرفارمنس پرووائڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. دس واز آل اباؤٹ instructions for choosing a good institute. In the end, I would recommend you career guidance book by expert MD-CARE. You can order it by contacting on our WhatsApp number. Thank you. Allah Hafiz.